हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर कॉलम अ और कॉलम ब दिए गए हैं। यहाँ पर हमें इनका मिलान करना है। तो बच्चों आइए समझते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे जो है मुख्य अवधारणा को बच्चों यहाँ पर समझेंगे। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए बच्चों यहाँ पर पहला हम लिख सकते हैं सरसों के तेल की। देखिए हमें पहला दिया हुआ है सरसों के तेल के समान गंध। तो बच्चों यहाँ पर एक अभिक्रिया होती है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया जिसमें कि बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर जब CH3NH2 की क्रिया करवाई जाती है C डबल बॉन्ड एस यानी कि CH2 से, तो यहाँ से नाइट्रोजन के इस प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास यौगिक बनेगा वह कुछ इस प्रकार का बनेगा NHC डबल बॉन्ड एस और यहाँ पर SH। इसके बाद बच्चों जब इसकी क्रिया HgCl2 से करवाई जाती है HgCl2 से करवाई जाती है तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। बच्चों यहाँ से जो है H2S बाहर निकल जाता है तो बच्चों ये जो हमारा है यह है मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। मिथाइल आइसोथायोसाइनेट इसका नाम होता है बच्चों। यहाँ पर लिख सकते हैं मेथिल आइसोथायोसाइनेट। अब बच्चों बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा जो बिंदु है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है विस्फोटक। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, जब हम टोलुइन की क्रिया करवाते हैं, टोलुइन की क्रिया यहाँ पर जब अत्यधिक सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 से करवाई जाती है, अत्यधिक सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 से करवाई जाती है, तो बच्चों यहाँ पर हमें ट्राई नाइट्रो टोलुइन की प्राप्ति होती है। ट्राई नाइट्रो टोलुइन की बच्चों यहाँ पर प्राप्ति होती है, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है ट्राई नाइट्रो टोलुइन, जिससे कि बच्चों जो कि एक विस्फोटक होता है। यह एक विस्फोटक जिसका नाम है ट्राई नाइट्रो टोलुइन। अब बच्चों यहाँ पर आगे बात करें, देखिए इसका नाम है टोलुइन। यहाँ पर ये टोलुइन, और बच्चों यहाँ पर जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, ये सरसों के तेल के समान इसमें से गंध आती है। सरसों के तेल के समान यहाँ पर इसमें गंध आती है। तो बच्चों यहाँ पर अगला जो हमारा बिंदु है वह है बालों का झड़ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो बालों का झड़ना है, या हम कह सकते हैं कि जो बालों के लिए आवश्यक विटामिन यहाँ पर विटामिन B7 होता है। विटामिन B7 होता है, जिसे बच्चों यहाँ पर बायोटीन कहा जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए आवश्यक होता है। अब बच्चों यदि बायोटीन की कमी होती है तो बाल झड़ने लगते हैं। अगले बिंदु की बच्चों बात करें यहाँ पर, तो अगला बिंदु जो दिया गया है वह है अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, जिसे समझे इनके कुछ गुण। तो इनकी जो शेप होती है, इनकी शेप इरेगुलर शेप होती है, और बच्चों ये आभासी ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस
आभासी ठोस होते हैं। यहाँ पर ये एक निश्चित ताप परास में पिघलते हैं और इनको गलाकर किसी भी सांचे में यहाँ पर हम ढाल सकते हैं। वहीं बच्चों यहाँ पर बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो ये एक तापमान के बाद क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस का हम उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि कांच। और बच्चों बात करें यहाँ पर यदि क्रिस्टलीय ठोस की, तो बच्चों जो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हम यहाँ पर लिख सकते हैं वह है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों बात करें अगले बिंदु की, जो कि हमारा 5वां बिंदु है। तो बच्चों 5वां बिंदु यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ये एक विषम पॉलीसेकेराइड है, विषम पॉलीसेकेराइड होता है, विषम पॉलीसेकेराइड होता है। बच्चों यहाँ पर देखिए हमारी मुख्य अवधारणा के आधार पर देखिए यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, दूसरा हमने TNT ट्राइनाइट्रो टोलुइन बनाया जो कि एक विस्फोटक होता है। तो बच्चों यहाँ पर मुख्य उदाहरण के आधार पर यदि हम बिंदुओं का मिलान करें तो देखिए जो हमारा बिंदु होगा, हमने देखा कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट है इसमें से सरसों के तेल के समान गंध आती है। तो यहाँ पर हम 3 नंबर डालते हैं, बिंदु नंबर 3 हमारा इसका सही मिलान होगा। वहीं बच्चों बात करें ब की, तो हमने देखा कि जो TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन वो एक विस्फोटक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा बिंदु सही होगा, इसके साथ मिलान। वहीं बच्चों बात करें स, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बालों का झड़ना है वो बायोटीन की कमी के कारण होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा बिंदु नंबर 1 होगा ये इसका सही मिलान होगा। वहीं बच्चों देखिए बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो देखिए हमने अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण देखा जो कि कांच होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही मिलान है वह है 2। वहीं बच्चों बात करें विषम पॉलीसेकेराइड की जो कि ग्लाइकोजन है, तो बच्चों यहाँ पर इसका सही मिलान है 6 यानी 6। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने मुख्य उदाहरण के आधार पर सभी बिंदुओं का यहाँ पर सही हमने मिलान कर लिया है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।